राणा भाई सभी ने। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का अपने पास पार्ट दूसरा है, पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ। राकेश यादव के क्लास नोट्स अपने चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी में, एचएसएससी में और सीजीएल में, सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे के सारे हम क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पिछले वाले में हमने करे थे मिल्क एंड वाटर की। तो इसमें वह जो सैलरी वाले सैलरी कितनी है, उसका खर्चा कितना, उसकी बचत कितनी है, तो उस टाइप के हम सवाल करेंगे। तो पहला जो एक 17वां क्वेश्चन हमारे पास एक बेसिक सा वो देख लेते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 5600 रुपये ए बी सी डी में इस तरह विभाजित करने हैं। ठीक है, 5600 रुपये बी, चार बंदे हम बांटने ए बी सी डी में कि ए रेशियो बी तो 1:2 के बराबर आओ, बी रेशियो सी 3:1 के बराबर आओ, सी रेशियो डी 2:3 के बराबर आओ। तो ए प्लस में बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो ए प्लस में बी का हमने हिस्सा बताना कि कितना ही इनके पास होगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आप यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए रेशियो बी जो हमारे पास हुआ है 1:2 के बराबर, तो यहाँ पे 1:2 लिख लो। ठीक है, बी सी कितनी हमारे पास 3:1, तो बी सी के नीचे लिख ले 3:1 एक जगह, मतलब एक लाइन छोड़कर। उसके बाद सी रेशियो डी हमारे पास 2:3 के बराबर। तो अब ये जो खालिस्तान से ये हमने बढ़ने, देखो जो भाई हमारे पास ये वाली टर्म है ना, जो राइट हैंड साइड में जो सी वाली टर्म है, तो इसके साइड में भी ये 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, इसका लगता है यहाँ पे भी 3 होगा। अब यहाँ पर 2 है तो इसके साइड में भी यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो इस तरीके से हमने ये भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और ये क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे मल्टीप्लाई कर देना है सारे के सारे, इस तरीके से हमारी रेशियो आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है अपने पास। तो 3 दूनी 6 पहली आ गई, उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसके बाद 2 दूनी 4 और ये होगा 3 दूनी 6 के बराबर। ये सारी की सारी रेशियो देखो 2 पर कट रही है, तो 2 पर हम फिर काट दें, तो 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6। तो हमारे पास जो रेशियो बनकर रही है वो बनकर रही है 3:6:2:3 के बराबर। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के बराबर है। अब जो इनका सारे का टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे को 5600 के बराबर। तो मैं यहाँ पे इसको 3x, इसको 6x, इसको 2x, इसको 3x मान लेता हूँ। तो जो इनका टोटल है मतलब 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, मतलब 14x है बराबर किसके 5600 के बराबर। तो जो x की वैल्यू होगी क्या करते हैं हम 5600 को 14 था मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 पे काट ले, 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, ये 8 2 0 आएंगी, उसके बाद 2 4 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 400। तो हमने निकालना क्या था, a जमा में b का हिस्सा। तो a और b का हिस्सा कितना हमारे पास 3 और 3 6x। तो 6x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू में पता है 400 है। तो देखो a का और d का हिस्सा भाई, सॉरी a का और b का हिस्सा, तो हमने ये दोनों निकाल दिया, 6 और 3 9x के बराबर। ठीक है, 6 और 3 9। तो x की वैल्यू में पता है 9 चौक 36, तो 36 हो जाए हमारे पास इसका आंसर। अगर यहाँ पे ए और डी का पूछते तो 6x हो जाता, अगर ए और सी का पूछते 3 और 2 5x हो जाता। तो इस तरीके से हम कुछ भी आंसर निकाल सकते हैं, बस हमने x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये होता सिंपल सा अपना क्वेश्चन नंबर 17वां। तो ये भाई साहब अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर देखो 71 में क्या करें, ए बी सी 3 बंदे हमारे पास, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 16:12:9 के उसमें। ठीक है, और उनकी कुल आय है हमारे पास 1530 रुपये। उनकी कुल आय मतलब इन तीनों की टोटल इनकम। क्या करता है, बी की आय ज्ञात करनी है हमने। अगर वे ए तो बचा ए 20%, बी 25% व सी 40% रुपये बचत करता हो, तो हमें उनकी बी की आय ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे खर्च लिख लेता हूँ मैं, या फिर खर्चा। तो खर्चा यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये है 16:12:9 के बराबर। तो जो ए है वो क्या कर रहा है, 20% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। मतलब 20% हटाओगे तो भी नीचे आ जाएगा 100। तो 1 0 काट दिया होगा 1/5, मतलब 5 तो उसकी टोटल आय और 1 की वो बचत कर रहा है। समझ रहे हो, आय है इसकी 5 रुपये मान के चलो, 1 रुपये की बचत कर रहा है। तो यहाँ पे खर्चा कितना हो गया इसका, तो खर्चा हो गया 4 के बराबर। लेकिन यहाँ पे ए का जो खर्चा हो किसके बराबर दे रखा है 14 के बराबर।
तो 4 यूनिट इज इक्वल टू में 16 के बराबर दे रखे हैं। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू में 16, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आगे होगी 16/4, तो आ जाए बराबर 1 यूनिट इज इक्वल टू में 4 के बराबर। तो यहाँ से मैं इसकी आय निकाल सकता हूँ। तो 1 यूनिट बराबर है 4, तो उसकी आय बता सकते हो आप, तो कितनी हो जाएगी, आय है उसकी 5 यूनिट। 1 यूनिट है जो है 4 के बराबर, तो 5 गुणा में 4 दैट इज इक्वल टू में 20। तो इस तरीके से हमें ए की आय पता लगी। यहाँ पर आय लिख लेता हूँ, तो आय होगी इसकी 20। उसी तरीके से हमने बी के निकालने हैं, जो बी है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, बी ने और लिख लो कि भाई बी कितनी परसेंट बचत करता है, बी करता है 25% बचत। मतलब 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब 1 की बचत है और 4 उसकी कितनी है, आय है। ठीक है, आय 4 रुपये है, 1 रुपये की बचत है, तो हमारे पास जो खर्चा हो कितना हो गया, 3 खर्चा हो गया हमारे पास 3। लेकिन बी का जो खर्चा दे रखे हैं यहाँ पे दे रखे हैं 12, तो 3 यूनिट बराबर है 12 के, 1 यूनिट बराबर है जो 12/3 दैट इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ से बी की भी आय मैं बता सकता हूँ, 1 यूनिट बराबर है 4, तो 4 यूनिट है इसकी टोटल आय, तो 4 गुणा में 4 दैट इज इक्वल टू में 16। तो 16 यूनिट आ जाए हमारे पास बी की आय। ठीक है, टोटल। उसके बाद अगली बात आती है सी की। सी कितनी कर रहा है भाई, 40% की बचत कर रहा है। तो सी का और निकाल लेते हैं। तो सी कर रहा है 40% की बचत, मतलब 40/100 काट लेंगे 0 तो 0, 2 2 4 2 5 10, मतलब बचत कर रहा है, मतलब 2 की बचत है। देखो जो भी रेशियो दे रखी है ना, यहाँ बचत की रेशियो दे रखी है, तो जो ऊपर वाली चीज आएगी वो हमारे पास बचत होगी, और नीचे वाले टोटल अमाउंट मतलब इसकी टोटल आय के बराबर। अब आय हमारे पास 5 रुपये, बचत कर रहा है 2 की, तो खर्चा हो गया 3 रुपये का, क्योंकि 5 में से 2 गए अपना, रह गया 3। अरे यहाँ पे खर्चा बता रहा है कि खर्चा कितना हो रहा है, 9 यूनिट। तो 3 बराबर है 9, तो 1 बराबर है 3 के। ठीक है, क्योंकि 9/1 यूनिट हो जाएगी 9/3 दैट इज इक्वल टू में 3। तो यहाँ से मैं इसकी आय बता सकता हूँ, 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 5 गुणा में 3 कर दिया जाए 15 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास खर्चा भी आ गया और आय भी आ गई। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा था, उसकी टोटल उनकी कुल आय दे रखी थी 1530 रुपये के बराबर, मतलब जो ये वाली चीज़ है ना इनका टोटल। तो मैं अगर इसकी आय मान लूँ या 20x मान लूँ, इसकी 16x मान लूँ, इसकी 15x मान लूँ, तो इसका टोटल कर दिया। फिर आप 20 भी मान के चल रहे हो, मैं आपको सिंपली x की वैल्यू यहाँ पे लेकर दिखा रहा हूँ। तो 20x जमा में 16x जमा में 15x, x मान लो या ना मान लो, बात अपने पास एक ही रहनी है। तो 20 देखो 15 और 15 हमारे पास 30 रहेगी, 31 जमा में 20 हो जाएगा 51 के बराबर। तो 51x बराबर आ जाए 1530, क्योंकि 1530 है इसकी टोटल इनकम। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 153 0 और बटे में 51, तो 51 हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 पर। तो जो x की वैल्यू अब आएगी 30 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है, b की आय ज्ञात करो। तो b की आय हमारे पास क्या है, b ये हमारे पास आय है हमारे पास इसकी 16x, तो 16 गुणा में x कितना हमारे पास 30 के बराबर, तो 16 3 48 जो कि बराबर आ जाए 480 रुपये के बराबर। अगर यूँ पूछा भाई ए की आय निकालो, तो ए की आय भी हम निकाल दें 20 गुणा में x की वैल्यू है 30, तो जिसके बराबर आ जाए 600 के बराबर। उसके बाद अगर सी की क्या है, तो 15 गुणा में 30 जो कि हो जाए 15 3 45 450, इन तीनों का टोटल कितना होगा 1530 के बराबर। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, उम्मीद करता हूँ आपने समझ में आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे आपने, तो ये जो भी टाइप करा रहे हो मैं भाई इसको नोट कर लेना अपनी नोट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है सारी। और क्वेश्चन में करने में मज़ा आ रहा है तो क्वेश्चन इन वीडियो ने शेयर कर देना, शेयर करने में वार ना लाइए। बेहतर क्वेश्चन में देखो क्या करें, ए बी सी की कुल आय है 6060 रुपये है, उनका खर्च है क्रमश 80%, 85% व 75%। ठीक है, कुल आय दे दी 6060, खर्चे का जो रेशियो पर सॉरी वो परसेंटेज दे दिया खर्चे का 80%, 85% और 75%। उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 5:6:9, तो एक ही हमें आय ज्ञात करनी है। तो ये जो पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी पे बेस है क्वेश्चन भी अपने पास, एक और का दिखा देते हैं आप लोगों को। ए बी सी की कुल आय हमारे पास 6060 हमने यहाँ पर लिख लिया अलग से। ठीक है, ए बी सी की कुल आय, उनका खर्च है क्रमश 80%, 85% और 75%। उनकी बचत का अनुपात, यहाँ पर बचत का अनुपात लिख लेता हूँ यहाँ पर, बचत ए का रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का है 5 है भाई अपने पास। ठीक है, मैंने चेक कर लिया 5:6:9 के बराबर है। तो जो ए का खर्चा है वो है 80%, समझ रहे हो। ए का जो खर्च है वो है 80% के बराबर, मतलब कितना हो जाएगा 8 न कर दो 4 हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, मतलब 4 तो क्या हो गया इसका खर्चा
जो भी रेशियो दे रखी ना भाई वह हमने लेनी। जैसे पीछे अपने पास सेविंग का दे रखा तो हमने ऊपर सेविंग ली थी, और यहाँ पर खर्चा दे रखा तो ऊपर वाली चीज़ हमने खर्चा मान के चलनी है, और जो नीचे वाली हो जाएगी वो हमारे पास टोटल आय होती है, ये हमेशा सारे में। ठीक है, तो आय है उसकी 5 रुपये, खर्चा हो गया उसका 4 का, तो मतलब बचत हुई 1 यूनिट की। किसकी? ए की। ए की बचत यहाँ पे 1 दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है 5, तो मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू में 5। और यहाँ पर तो आय निकाल सकता हूँ मैं, तो आय है अपने पास 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 गुना में 5 दैट इज इक्वल टू में 25 के बराबर। तो यहाँ पर जो ए की जो आय है वो हो जाएगी हमारे पास 25 के बराबर। उसी तरीके से हमने बी की निकालनी है, तो बी की जो हमारे पास परसेंटेज दे रखी है, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए रुकना। तो जो बी की हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 85% के बराबर। बी की जो हमारे पास खर्चा हुआ है 85%, तो 5 पे काट लेते हैं हम इसको, 5 एकम 5, बच गया 3 पंजू 35, और यहाँ पर 5 दूनी 10, बच गया 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो इसका खर्चा तो हमारे पास 17 रुपये का, या यूनिट लेकर चल सकते हो, और उसकी आय जो है वो है 20 रुपये। तो आय है 20 रुपये, खर्चा हो गया हमारे पास 17 का, तो जो बचत हुई है वो कितनी यूनिट हुई है? बचत हुई है हमारे पास 3 यूनिट के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो बचत दिखा रहा है वो दिखा रहा है बी की 6 यूनिट, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू में 6, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू में 6 डिवाइडेड बाय में 3 दैट इज इक्वल टू में 2 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू में 2, तो हमें आय पता लग जाएगी। तो आय हमारे पास 20 यूनिट, 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू में 40 के बराबर। ठीक है, तो जो बी की आय है वो हमारे पास आई 40 रेशियो। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम सी की निकाल लें। सी में 75%, तो 75 बटे में 100, 5 एकम 5, 2 बच गया 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, मतलब खर्चा कर रहा है 3 का, आय है उसकी 4। ठीक है, खर्चा है 3 का, तो बचत कितने की हुई इसके पास? 1 रुपये की। तो 1 यूनिट बराबर किसके यहाँ पे? 9 के बराबर। और तो आय उसकी कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 9 के, तो 9 गुना में 4 दैट इज इक्वल टू में 36 के बराबर। तो यहाँ पे आय का जो हमारे पास रेशियो निकल का है वो आया 25 रेशियो 40 रेशियो 36। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है टोटल आय हमारे पास 6060 के बराबर। ये भी यहाँ पे एक्स ले या फिर यूनिट में ले, मतलब इनका टोटल का सम हमारे पास हो गया 6060 के बराबर। ठीक है, तो देखो 40 और 30 70 और 6 76, 76 अपना 76 में क्या करते हैं 25 जोड़ते हैं, 6 और 5 अपने पास 11, 7 और 1 8 और 2 10, तो अपने पास आ गया 101 ये वाली। इसने एक्स मान लो या फिर यूनिट में लेके चलो एक के बाद अपने पास। तो 101 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 101 को अगर मैं 6 पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये अपने पास आ जाएगा, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6060 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 16 निकल के। तो हमने क्या बताना है? ए की हमने आय बतानी है, तो ए की जो आय है वो हमारे पास 25x के बराबर, दैट इज इक्वल टू 25 गुणा में एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 60 निकल के। तो 25 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 6 30, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 150 और 1 0 इसके नाम की आ जाएगी, तो अपने पास बढ़ जाएगी ए की आय 1500 के बराबर। और अगर इसी तरीके से बी की पूछा तो हम 40x कर देंगे, सी की पूछा तो हमारे पास 36x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें पता है जो कि है 60 के बराबर। उसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 73 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है और थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या कहती है तेरे क्वेश्चन में 2366 रुपये 8 आदमियों में 10 औरतों में व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिले। ज्ञात करो कि एक औरत को कितने पैसे मिले। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टाइप है इसकी। तो क्वेश्चन को समझना, स्टार्टिंग से मैं बताता चलूँगा इसके बारे में। तो भी इसने क्वेश्चन है भाई ध्यान तो समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास। देखो हमारे पास क्या दे रहा है, जो पहली सेकंड बात है ना 2366 रुपये तो हमारे पास टोटल है, वो हमने बांटने हैं। ठीक है, मतलब एक तरह की दिहाड़ी ला लिया। उसमें क्या करा बांटे गए कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा, मतलब आदमी और औरत, मैन और वुमन ले लेता हूँ मैं, मैन और वुमन लिख लेता हूँ। तो मैन को 25% ज़्यादा मिले औरत से, आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिले, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ अगर आदमी को 125% मिले तो वुमन को मिले सिर्फ और सिर्फ 100%। देखो वुमन को 100% मिले, इसके 25% ज़्यादा मैन को मिले, मतलब मैन को हो गया 125 और वुमन को हो गया 100। ठीक है, इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये बनेगा अपने पास 5 दूनी
10 बच गया, 2 5 5 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर 5 पकड़ लो, 5 5 25, 5 चौक 20। मतलब जो मैन और वुमेन का जो रेशियो बनया वो बनया 5:4 के बराबर। ठीक है, एक तो यहाँ हमसे यह बात पता लगी। और अगली जो बात कही है, हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मतलब मिले हैं। तो वुमेन को किससे, चिल्ड्रन से, सी मान के चल रहा हूँ, कितने मिले 25% ज़्यादा, मतलब ये रेशियो बनेगा 125/100, जो कि कट पिटा का कितना आ जाए 5:4 के बराबर। समझ रहे हो बात ने। ये भी यहाँ पर देखो कि जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, मैन वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या बनेगा, यह आपको मैंने बेसिक्स में करा रखा है। मैन और वुमेन का जो रेशियो हुआ है देखो 5:4 ये वाला, और वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो वो किसके बराबर है, वो है 5:4 के बराबर। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ भी 4 होगा, इस साइड में ये वाला 5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये जाओ 5 5 25, रेशियो 5 चौक 20, रेशियो 4 चौक 16। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस चीज़ का है ये मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जरिए हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा, हर औरत को मतलब एक औरत, एक मैन, एक वुमन और एक चिल्ड्रन को, ये हमारे पास रेशियो आ रही है। लेकिन इसने क्या किया, हमारे पास क्या है 8 आदमी है, 10 औरत है और 10 बच्चे हैं। मतलब एक आदमी को जो हमारे पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 25। समझ रहे हो। तो हमारे पास 8 आदमियों को कितने मिलेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। एक वुमन को हमारे पास जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 20, तो 10 औरतों को कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। सिंपल सी बात है। अगर एक चिल्ड्रन को रुपए मिल रहे हैं 16 यूनिट मान के चलो भाई, ये कितने की यूनिट है, तो 10 बच्चों को कितने मिलेंगे, गुणा में कर देंगे 10। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो आपको ये बात समझ में आएगी, तो 25 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 8 40, 4 8 दूनी 16 और 4 अपने पास 20 के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास 200। ठीक है, या भी 20 गुणा में 10, ये भी 200 के बराबर। तो 200 रेशियो 16 गुणा में 10 हो जाए अपने पास 160 के बराबर। ये देखो जो रेशियो अपने पास ये अगर कट रही है तो हम इसको काट लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 0 थे, 1 0 काट दो तीनों की, ये 4 पर काटो, 4 चौक 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो जो हमारे पास रेशियो बनी वह बनी 5:4। ये किसकी बन गई, 8 आदमियों की, 8 मैन की, और भाई 10 औरतों की, 10 वुमेन की। यहाँ पर रेशियो और रेशियो 10 बच्चे मतलब 10C। तो जो रेशियो बनी वह कितनी बनी है हमारे पास 5:4। ठीक है भाई, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो इसका निचोड़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। ठीक है, ये जो अगली बात है उसकी तरफ चलते हैं। हम अगली बात में क्या कह रहे हैं कि भाई 2366 रुपये 8 आदमी 10 औरतों है 10 बच्चों को मिले। तो हमारे पास जो टोटल रेशियो आई ये वाली, तो इसका जो सम होएगा वो किसके बराबर हो जाता है 2366, क्योंकि 8 आदमी को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 5 यूनिट, 10 वुमन को कितनी मिल रही है 5 यूनिट, 10 चिल्ड्रन को कितनी मिल रही है 4 यूनिट, और इनका जो टोटल हुआ है 2366 रुपये के बराबर। मैं इसको अगर मान लूँ 5x, इसको भी 5x और इसको मान लूँ 4x, तो जिनका सम होगा टोटल हो गया 2366 के बराबर। सिंपल सी बात है। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो 14x इज इक्वल टू है 2366 के बराबर। तो x की जो वैल्यू आगे आएगी 2366 डिवाइडेड बाय में 14 के बराबर। तो अब क्या करते हैं हम 7 पर काट के देख लेते हैं इसको। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, बच गए 2 हमारे पास, जो बढ़ गया 26। तो 7 तिये 21, 7 चौक 28, तो ये 21 पे जाएगा। तो हमारे पास 7 तिये 21 अपने पास ही 26 में 21 गए, 5 7 8 56, यहाँ 56 बन गया, तो 7 8 56। अब क्या करते हैं 2 पर और काट लेते हैं, फिर बनेगा अपने पास 2 1 जा 2, यहाँ बन जाए 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास निकल गई 169 के बराबर। सिंपल सी बात थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बता करने कि एक औरत को कितने पैसे मिले। देखो एक औरत को हम बता नहीं सकते कि एक औरत को कितने पैसे मिले, हम बता सकते 10 औरत को कितने पैसे मिले 5x। तो पहला 10 औरत के पैसे निकाल देते हैं। 5x मतलब 5 गुणा में x की वैल्यू जो है 169 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 5 औरत को जो रुपये मिले, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 169 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 5 नहीं 45 और 4 5 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, तो 845 रुपये मिले किसको 10 औरतों को। तो 10 औरत को मिले 845, तो एक औरत को कितने मिले 845 बटे में 10। सिंपल सी बात है। तो 845 को अगर 10 से करोगे तो यहाँ पर देखो जो जीरो आना है एक यहाँ पर पॉइंट लगा जाएगा, एक डिजिट के आगे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे पॉइंट लगा देता है। तो हमारे पास जो एक औरत को जो रुपये मिले वो हो गए हमारे पास 84.5 के
बराबर। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास इसका आंसर। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन मान कर चलो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। और अगर इस प्रकार के आप क्वेश्चन अपने डेली रूटीन में सोल्व करने लगे तो आप समझ कर चलो जो लो लेवल के क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल इजीली क्रैक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, आपका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा, थोड़ा ब्रॉड होगा। ये मत सोच कर चलो भाई कि मैंने HSSC की तैयारी करनी है और मैं लो लेवल के क्वेश्चन करूँगा। तो हाई लेवल के क्वेश्चन करो, मतलब जो बंदा बढ़िया पेपर की तैयारी करता तो उसके जो निचले वाले पेपर हैं, जो छोटे लेवल के पेपर है, वो सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाते हैं। तो उसके बाद भाई अपने पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखो 74 क्वेश्चन में क्या रहा है, 500 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से के 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, B के हिस्से के 3/4 भाग से 70 कम, और C हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम। सारे के सारे क्या है, बराबर है। तो B का हिस्सा हमने ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे लेके चलते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, A के हिस्से के 2/5 भाग, मतलब A का हिस्से का 2/5 भाग, मतलब A के हिस्से का 2/5 से 16 ज़्यादा, मतलब प्लस में 16। ठीक है, B के हिस्से के 3/4 भाग, B का हिस्से का 3/4 भाग लिख लिया, से 70 कम, मतलब माइनस के 70। उसके बाद जो तीसरी चीज़ दे रहा है, C के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम, मतलब -4। सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। ठीक है, हमने बराबर लिख लिया भाई। ठीक है, और इसके जो इक्वल टू में कांस्टेंट वैल्यू रख लिया हमने K मान कर चलो। ठीक है, तो हमें B का जो हिस्सा है वो ज्ञात करना है। हमारे पास जो टोटल रुपीज़ है वो हमारे पास 500, मतलब जो इनका सारा का सम A का B का और C का जो टोटल सम है वो हमारे पास क्या है, 500 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं पहली और इस लास्ट वाली इक्वेशन को अगर कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा 2/5A प्लस में 16 इज इक्वल टू में K के बराबर। तो यहाँ पे A की जो अगर मैं वैल्यू निकालू हो जाएगा K माइनस में 16। समझ रहे हो बात है ना। और ये जो 2/5 है तो उड़ जा क्या करेगा 5/2। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर मैं B की वैल्यू निकालूँ तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, K जमा में 70। अगर इसको और इस इक्वेशन को मैं अगर इक्वल करूँ, ठीक है, तो B गुणा में 3/4 इज इक्वल टू हो जाए K जमा में 70, और जो 3/4 उड़ जा के करेगा मल्टीप्लाई करेगा 4/3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं C की वैल्यू निकाली हो जाए K जमा में 4, अगर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद इसको और इसको, तो हो जाए K जमा में 4 और गुणा में हो जाएगा 5/3, क्योंकि इस साइड में 3/5 है तो उस साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो उल्टा हो जाता है, 5 ऊपर 3 नीचे। तो इस तरीके से हमें ABC की तीनों की इनकम पता लगी, और जब हमें पता है कि जो इन तीनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है। तो सिंपल सी चीज़ थी, हमने क्वेश्चन ही भी इक्वेशन आगे सोल्व करनी है, हमारे पास क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखो हमारे पास बनेगी 5/2 K माइनस में 16 प्लस में 4/3 K प्लस में 70 प्लस में 5/3 K प्लस में 4 इज इक्वल टू में 500 के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँ 6 के बराबर, तो यार 2 3 जा 6, ये 3 आ गया, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करा तो 3 पंजे 15, तो 15 K माइनस में 16 प्लस में 3 दूनी 6 4 दूनी, देखो 3 2 जा 6, और ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करा तो ये जाएगा 8 K जमा में 70 प्लस में 3 2 जा 6, 2 6 3 से डिवाइड करेगा तो 2 होगा, तो 5 दूनी 10, और अंदर मल्टीप्लाई किए जमा में 4 और इज इक्वल टू में 500। ये नीचे वाला जो 6 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद इक्वेशन और सोल्व कर लो, अपने पास ये पड़ेगा 15 के माइनस में 15 गुणा में 16 न कर दो, 5 6 30 0 3 6 कम 6 3 9 गुणा में ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो जा 0 9 और 5 14 1 तो 240, जो क्या होगा माइनस का, क्योंकि वो प्लस का है वो माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 240 आ जाएगा। प्लस में हो जाएगा 8 के, प्लस में 8 ना कर 70 तक करो, 7 2 56 560 आ जाए सीधा। ये हो जाएगा 10 के जमा में 10 4 तक रहेगा तो हो जाएगा 40 के बराबर, तो 5 में 6 तक करोगे ऊपर अब 3000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतने वाली टर्म ने एक साथ ऐड कर लो, 15 जमा में 8 जमा में 10, तो 15 और 10 हो गए हमारे पास 25, 25 और 8 8 और 5 13, तो 33 के बराबर आ गया हमारे पास ये। और यहाँ पे है 3000, और यहाँ पे देखो 240 है, वहाँ जा क्या करेगा प्लस करेगा, उसके बाद 560 यहाँ प्लस करेगा, वहाँ जा क्या करेगा माइनस करेगा, ये 40 यहाँ प्लस करेगा, वहाँ जा क्या करेगा माइनस करेगा।
तो इस तरीके से अपने पास देखो 560 और 40 ये हो जाए अपने पास टोटल 600 माइनस का है, और ये हो जाए अपने पास 240। तो 600 में से अगर मैं 240 घटा दूँ, 0 10 में तो 4 गया अपने पास, बच गया 6, 5 में 2 गया 3, मतलब 360 वो भी माइनस का। तो 3000 में तो 360 और घटा दो अपने पास बनेंगे ये 360। अगर मैं घटा 0 0 10 में तो 6 गए 4, 9 में तो 3 गए 6, 3 यहाँ पर बच गया 2, तो 2640 के बराबर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो के की वैल्यू निकल कर दोगे, और मैं यहाँ पर 11 आती है 33, और 11 दूनी 22, और बच गया 4, 11 चौक 44, तो 240 बटे में 3 के की वैल्यू, जो कि आगे कट कर 3 8 24। तो जो के की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई 80 के बराबर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई 80 के बराबर, 3 8 24 कटने के बाद। तो हमें क्या वैल्यू पता करनी थी, हमने क्या निकालना था वो देख लेते हैं एक बार। तो उन्हें बी के हिस्से के 3 योग क्या आएगा, बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा कितना था हमारे पास, यूरी के प्लस में 70 गुणा में 4/3। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई 80 निकल कर आई है। तो हम इसमें 80 पुट कर लेंगे बी की वैल्यू के यहाँ पर। तो b इज इक्वल टू में के जमा में 70 गुणा में कितना था 4/3। तो 80 जमा में 70 गुणा में 4/3 के बराबर। तो 8 का डबल आया अपने पास 16, तो यहाँ पे 15 आएगा 150 गुणा में 4/3। तो 3 पंजे 15, 50 ने 4 तक दे 5 चौक 20, जो के बराबर आएगा 200 के बराबर। तो जो ए का जो बी का हिस्सा है वो हमारे पास आ गया 200 के बराबर। अगर ए का निकालना तो के की वैल्यू जो कि 80 है वो इसमें पुट कर दो, अगर सी का निकालना तो के की वैल्यू 80 इसमें पुट कर दो, आंसर अपने पास आ जाएगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा हाई लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखनी पड़ेगी चैप्टर, अगर ये आपने देखना है तो। ठीक है, इसमें देखो क्या कर रहा है, एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़े का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है, तो हमने अनुपात बताना कि भाई लड़की ने इस पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। देखो, अगर मैं मानूँ कि हमारे पास पेंसिल है या टोटल, ठीक है, अगर लड़की ने हाथ तोड़ दिया तो मैं मान के चल रहा कि उसने x अनुपात 1 में उस पेंसिल को तोड़ दिया। ठीक है, और जो पूरी पेंसिल का जो साइज हमारे पास वो है x प्लस में 1। सिंपल सी बात है, x प्लस में 1 हो जाएगी टोटल लेंथ। तो क्या कह रहा है, एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, यह बात होगी हमारे पास। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। जो कहाँ क्या गया, जो अनुपात पूरी पेंसिल का, जो अनुपात पूरी पेंसिल मतलब पूरी पेंसिल का साइज है x प्लस 1 का बड़े टुकड़े के साथ, बड़ा टुकड़ा हमारे पास है x। तो इनका वही अनुपात है, मतलब जो x रेशियो 1 है ना, वो किसके बराबर है, बड़ी पेंसिल के टुकड़े, सॉरी पूरी पेंसिल डिवाइडेड बाय में बड़ी पेंसिल का टुकड़ा। ठीक है, पेंसिल का बड़ा टुकड़ा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर। तो दोबारा पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए लाइन। लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़े का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल जो कि होगी x प्लस 1 का बड़े टुकड़े के साथ है, मतलब x के साथ जो है ये वाला बड़ा टुकड़ा हमारे पास इसका। ठीक है, तो जो x रेशियो 1 है वो किसके बराबर है, पूरी पेंसिल रेशियो पेंसिल का बड़ा टुकड़ा। तो इस तरीके से हमने x की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 1 दैट इज एंड इज इक्वल टू में x के, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा। तो जो इसी वाली टर्म इनको ही सेट जाता हूँ मैं, तो ये बन जाए x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, एक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो इस तरीके से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -1 के बराबर, क्योंकि x का कोफिशिएंट b है हमारे पास -1 के बराबर। उसके बाद c की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास 1 के बराबर। अगर हमें इसकी रूट्स निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी हो, किसके बराबर होती थी, माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय में 2a। तो यह चीज़ आपने याद रखनी पड़ेगी अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, इसमें कुछ नहीं करना x की वैल्यू में। तो यहाँ पर माइनस के b मतलब माइनस का 1 और माइनस की, तो माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो 1 आ जाए सिंपली प्लस का। ठीक है, उसके बाद प्लस का ले ले, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो जाए हमारे पास 1, माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c,
तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाय पूरे के नीचे डिवाइड बाय में 2 ए की वैल्यू हमारे पास 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 1 + -1, तो ये हो जाएगा -4 × 1 × -1, तो 4 माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का, तो ये कटने के बाद हो जाएगा 4 और 1 +5 और नीचे आ जाएगा 2 के बराबर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 हमारे पास, एक तो बनेगी 1 + √5/2, जो दूसरी बनेगी 1 - √5/2। ठीक है, और x के नीचे हमें पता है कि x के नीचे हमारे पास 1 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि x/1, तो x/1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 + √5/2 के बराबर। ठीक है, तो हमें इस रेशियो में उस पेंसिल को तोड़ा जब जाकर हमारे पास ये बने। माइनस वाली भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, प्लस वाली भी ले सकते हैं। माइनस वाली लेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर चला जाएगा, इसलिए हमारे माइनस वाली हम लेके नहीं चलेंगे, इसीलिए प्लस वाली वैल्यू लेंगे और हमारे पास जो आंसर बनेगा 1 + √5/2, क्योंकि √5 का जो आंसर, वो जो √5 की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, तो हमारे पास जो माइनस में चलेगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास जो रेशियो बनेगी वो बनेगी, जो हमने इसको तोड़ा है, तो जो बड़े वाली जो पेंसिल की वाला साइज है तो बन जाएगा 1 + √5, और जो दूसरा हिस्सा वो बनेगा हमारे पास रेशियो 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ गया अपने पास HSSC लेवल का। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा 3:2 के बराबर। ठीक है, वह खर्चे का अनुपात दे दिया 4:3। अगर वे क्रमश 2000 व 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो हमें पता है कि हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी। ठीक है, उनकी जो आय है, आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 3:2 में। तो मैं मान लेता हूँ इसकी आय है 3x, इसकी आय है 2x। ठीक है, ए और बी है हमारे पास, इसकी आय है 3x, इसकी आय है 2x। ठीक है, उनमें से क्या कर रहा है, 2000 रुपये जो है हमारे पास, वो जो ए बचा रहा है, बचत कर रहा है, और 900 रुपये बी बचा रहा है। अगर मैं इसकी आय में से इनकी बचत घटा दूं, ए की बचत जो है वो है 2000 रुपये और जो बी की बचत है वो है 900 रुपये, तो अगर आय में से अगर हम बचत घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, खर्चे का अनुपात। तो हमारे पास खर्चे का अनुपात दे रखा है जो कि है 4:3, जो कि हो जाए 4:3 के बराबर, 4 डिवाइड बाय में 3 के बराबर। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हो जाए 3x माइनस में 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू में 2x माइनस में 900 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 3 9x माइनस में 3 दूनी 6000 इज इक्वल टू में 4 2 8x इज इक्वल टू में 9 चौक 3600। ये बैक वाले टर्म में एक साइड ले जाओ, तो 8x में मैं वहाँ ले जाता हूँ, तो हो जाए 9x माइनस में 8x इज इक्वल टू में माइनस के 3600 है, और ये 6000 वहाँ जाके अगर आप प्लस करेगा। ठीक है, तो 6000 में तो 3600 घटा दो और 9x में तो 8x घटा दो, वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू में 3600 में देखो 400 ऐड करो, अपने पास बच गया 400 ऐड कर दिया, बन गया 4000, 4000 और 2000 और बच गए, तो हमारे पास 2400 बच गए। तो जो x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो है हमारे पास है 2400 के बराबर। तो जो भी पूछा है क्या हम निकाल देंगे, तो उनकी आय ज्ञात करो। तो आय हमने लेट करी थी 3x और 2x, तो a की जो आय है वो हो जाएगी 3 गुणा में 2400, और जो b की आय है वो हो जाएगी 2 गुणा में 2400 के बराबर। ठीक है, 24 का डबल होता है हमारे पास 4800 हो जाएगी b की आय, और जो a की आय है वो कितनी हो जाएगी 24, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 4 1 7, तो 7200 हो जाएगी a की आय। तो a की आय हमारे पास निकल के आई 7200 और b की जो आय है वो हमारे पास निकल के आई 4800। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन है पड़ा क्वेश्चन नंबर 77। सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात है 6:5 में, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात है 2:3। पुरुष व महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखो मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, 77 क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन निकालना हमने क्या करेगा, सभी पुरुष, यहाँ पे देखो 2 वर्ड आप नोट करने की जरूरत है, यहाँ पे दे रखा सभी और यहाँ पे दे रखा एक पुरुष व एक महिला। तो सभी पुरुष की मतलब टोटल, यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल मैन और वुमेन की जो सैलरी है वो किस अनुपात में 6:5 में। तो ये जो अनुपात है किसका है, टोटल का। और यहाँ पे एक पुरुष की सिंगल मैन की और वुमेन की जो सैलरी का जो अनुपात है वो कितना है
एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात है 2:3। समझ रही हो बात नहीं? तो अगर ये टोटल तो मिल रहे हैं 6 रुपये और एक ने मिल रहे हैं 2 रुपये, तो हम बता सकते हैं कि कितने बंदे होंगे। देखो 2, 4 और 6 मतलब कितने होंगे टोटल बंदे? तुम्हारे पास 3 बंदे होंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं। इस केस में अगर हमें नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन निकालने हैं तो 6 को डिवाइड बाय में 2, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी, हमारे पास जो मैन की जो रेशियो आएगी वो है 3 रेशियो और वो वुमेन की रेशियो आएगी वो आएगी 5:3। ठीक है, इस रेशियो के क्या करना हमने सिंपली में बनाना है। तो देखो यहाँ पे 3 है तो दोनों साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से 3 कट जाए, यहाँ पे बनेगा 9:5। तो जो हमारे पास मैन की और वुमेन की जो संख्या का अनुपात हुआ है 9:5 के बराबर। कुछ नहीं करना, बस टोटल को सिंगल से डिवाइड कर देना है और रेशियो को सिंपल फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 78 बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, बढ़िया क्वेश्चन है, माइंड घुमा देने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या करा है, हाईलाइटर यूज करते हैं ताकि आप ना बढ़िया डाला देख सके। तो 78 क्वेश्चन में देखो क्या करा है, 430 रुपये को 45 उक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है। 430 रुपये हमारे पास टोटल और 45 आदमी टोटल। इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिलाएं व बच्चों के धन का अनुपात है 12:15:16 के बराबर, जबकि प्रत्येक पुरुष व बच्चे के धन का अनुपात है 6:5:4। पुरुष, महिला व बच्चों की संख्या ज्ञात करो व प्रत्येक को कितना लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, यह भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम रेशियो जो होगी हमारे पास पहले लिख लेते हैं सभी का, जो सभी पुरुष महिलाएं वो हैं। तो हमारे पास पुरुष जो कि है मैन, वुमेन और बच्चे हमको सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो हमारे पास सभी, बच्चा मैन का वो 12 रेशियो, वुमेन का है 15 और बच्चा का है 16 रेशियो। ठीक है, 12:15:16, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात, ये वाला जो दे रखा है सभी के धनों का अनुपात। तो सारे के धन का अनुपात तरीके हो गया प्रत्येक मैन का, प्रत्येक वुमेन का, प्रत्येक चिल्ड्रन के धन का अनुपात है भाई, ये याद रखियो। तो वो कितना है हमारे पास 6:5:4 के बराबर। ये जो पिछला क्वेश्चन कराया था ना, ये सभी ना धन मिल रहा है और जो प्रत्येक ना धन मिल रहा हुआ है 6। तो अगर हमने फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन निकालें तो क्या करना पड़ेगा सिंपली। अब भाई देखो ये सभी ने मिल रहे हैं 12 रुपये और एक बंदे ने मिल रहे हैं 6 रुपये, तो हमारे पास टोटल बंदे कितने हो गए, डिवाइड कर दो, 2 बंदे तो है, सिंपल सी बात है। तो 12 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 5 दिए 15, 4 चौक 16। मतलब जो संख्या का जो अनुपात आया कि भाई कितने मैन हैं, मैन हमारे पास 2 हैं, वुमेन हमारे पास 3 है, चिल्ड्रन हमारे पास 4 के अनुपात में है। तो अगर मैं इनके जो अनुपात है यहाँ पर क्या दे रखा भाई, सभी के धन का अनुपात दे रखा 12:15:16। तो अगर मैं 12x, 15x और 16x इसको मान लूँ और तो इनका सम किसके बराबर हो जाए हमारे पास, सिंपल सी बात है 430 रुपये के बराबर दे रखे है यह चीज़। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मानूँ, इसको मैं y मान लूँ, 3y मान लूँ, इसको 4y मान लूँ और जो इनके सम दे रखे हो किसके बराबर जाएगा, 45 युक्ति है भाई टोटल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जाएगा मैन हमारे पास 2 है, मैन वुमेन 3y है, जो चिल्ड्रन है वो 4y है, लेकिन इनका जो सम है वो टोटल किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। तो देखो भाई 16 और हमारे पास 12 कितने बराबर हो जाए, 6 और 2 हमारे पास 8 और 10 28, 28 और 15 8 और 5 13, 1 3 और 1 4। तो ये हमारे पास 43x = 430। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही है हमारे पास 43 ने काट दिया, x की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है तो गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, समझ रही हो बात ने, 10 10 हो गए सारा तो गुणा, तो हमारे पास क्या बनेगा देखो। तो ये मैंने की जो सभी धन का अनुपात, मतलब मैंने टोटल रुपीज़ मिल रहे हैं 120, वो मैंने टोटल रुपये मिल रहे हैं 150 क्योंकि 15 गुणा में 10 150, चिल्ड्रन ने कितने मिले हैं 16 गुणा में 10 160 रुपये सारे चिल्ड्रन मिलाकर। ठीक है, उसी तरीके से हमने यह वैल्यू निकालनी है 2y प्लस में 3y प्लस में 4y, 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 9y = 45। तो y की वैल्यू हो जाएगी 45/9, तो 9 5 = 45, तो y की वैल्यू आएगी 5।
तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, वाई की वैल्यू हमने सिंपली पुट कर दी। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20। जो चीज़ हम निकाल सकते तो हमने निकाली। भी यहाँ पे क्या रखा है, पुरुष महिला व बच्चों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पुरुष महिला व बच्चों की संख्या ज्ञात कर ली हमने। मैन कितने हमारे पास 10 है, वुमन हमारे पास 15 है, चिल्ड्रन हमारे पास 20 है। अगर टोटल पूछ रहेगा टोटल, तो हमने ये भी ज्ञात कर ली। वह प्रत्येक को कितना धन मिलेगा यह भी बताओ। समझ रहे हो, हमारे पास जो मैन को जो टोटल रुपीज मिल रहे थे वो कितने मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे 120 रुपये मिल रहे हैं टोटल को, और हमारे पास मैन है कितने 10, तो प्रत्येक मैन को कितने मिलेंगे 12 रुपये। तो हर एक मैन को कितने रुपये मिलेंगे 12। उसी तरीके से अगर वुमन का निकालना है तो हर एक टोटल वुमन को कितने मिले 150 रुपये, और वुमन कितनी हमारे पास 15 है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो वुमन को कितने रुपये मिलेंगे 10 रुपये। उसी तरीके से चिल्ड्रन कितने हमारे पास टोटल 160 रुपये मिल रहे हैं, और है कितने हमारे पास चिल्ड्रन 20 चिल्ड्रन है हमारे पास। तो काट देंगे 2 8 जा 16, तो चिल्ड्रन को कितने रुपये मिलेंगे 8 रुपये। तो मैन को मिल रहे हैं, एक मैन को 12 रुपये, वुमन को मिल रहे हैं 10 रुपये, और चिल्ड्रन को मिल रहे हैं 8 रुपये। तो ये सारी की सारी चीज़ हमने आपको निकाल कर दिखा दी, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बता दिया कि किस तरीके से सोल्व कर। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगली वीडियो में आपके के लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 78 तक हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन हम 79 करेंगे। अगर आप तो देखो सोल्व होता तो अपने यहाँ घर पर कर लेना, लेकिन मैं अगली वीडियो में इसको सोल्व कराऊंगा। तब तक के लिए भाई वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दियो चैनल जो भी भाई अपना नया हो, क्योंकि मैं पूरे के पूरे राकेश यादव के क्लास नोट्स भी कराऊंगा। 7320 के मैं करवाने जा रहा हूँ। तो पहले आप क्लास नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद 7300 भी, तो जो भी बनेगा मतलब मैथ आपका मैं बढ़िया कवर करा दूंगा। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, और न्यू सोचो कि भाई किसी का काम आ सके वीडियो तो शेयर कर दियो। तारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और भाई कोरोना तो बच के रहना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।